कक्षा 9 की एक्सरसाइज 12.2 का प्रश्न नंबर 3 है। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए हमने क्या कर दिया है, अलग अलग इनको भागों में बांट दिया। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। आप देख रहे हैं पहला भाग जो है एक त्रिभुज के आकार का है, जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज का काम करेगा। ठीक है, तो हवाई जहाज को हमने हवाई जहाज को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। आप दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा 5 भाग है इसमें। ठीक है, अब प्रत्येक क्षेत्रफल का हमें, प्रत्येक भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो आकृति एक समद्विबाहु त्रिभुज की है, समद्विबाहु त्रिभुज की है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की है, तो इसमें हमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं यहाँ पे s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ s बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इसमें देखिए यहाँ पर पहली भुजा 5, दूसरी भुजा 5, तीसरी भुजा 1/2, तो ये हो जाएगा 11/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 11/2, 11/2 माइनस पहली भुजा 5, 11/2 माइनस दूसरी भुजा 5, 11/2 माइनस तीसरी भुजा 1, इनको हम घटा देंगे। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 11/2। अब देखिए 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 11/2 माइनस 5 मीन्स 2 एलसीएम आ जाएगा, इसमें भी 11 माइनस 5 दूनी 10, फिर 2 एलसीएम आ जाएगा 11 माइनस 2। इसको हम लिख सकते हैं 11/2 गुणा गया 1/2 गुणा गया 1/2, और 11 में से 2 गए, कितना हो जाएगा 9/2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 99, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 का वर्गमूल तो आ गया बाहर 4, और अंडर रूट 99 का वर्गमूल हम निकाल देते हैं। तो 99 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 99 लिखे, भाग विधि से 9 9 81, तो ये बच जाएगा आपके पास 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 9 9 18 दशमलव लगा। ठीक है, और 2 0 हमने बढ़ा दिए। अब 9 बार फिर जाएगा, 9 9 81, 8 9 72, 72 और 8 80, 9 एकम 9, तो ये हो जाएगा 9 9 और ये 8। ठीक है, अब इसको हम 9 बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। ये अब 5 बार विभाजित होगा, तो ये हो जाएगा 9.95। ठीक है, तो ये भाग दे के आ जाएगा 4 दूनी 8 दशमलव लगा, 4 चौको 16। ठीक है, और 35 हुआ, तो 4 8 32, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आकृति 1 का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आकृति 2 को लेके चलते हैं। आकृति 2 का क्षेत्रफल बराबर, ये किस आकृति का है, आयत, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हमें पता है लंबाई गुणा गया चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई गुणा गया चौड़ाई, तो आप देख रहे हैं लंबाई कितनी है इसमें, देखिए 6.5, और चौड़ाई इसकी 1, तो कितना आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आकृति 3 को लेके चलते हैं। आकृति 3
का क्षेत्रफल। ये आपका समलंब के आकार का है, समलंब का क्षेत्रफल। अब ये जो आकृति है इसको मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, देखिए इस तरह की ये आकृति बन रही है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये वाली 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऊपर भी 1 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको ऐसे देखें, यहाँ पे मिलाएं आधा करते हुए, तो देखिए 3 त्रिभुजों के रूप में ये बन रहा है। ठीक है, और 3 त्रिभुजों की आकृति जब ये बन रही है तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो कितने समबाहु त्रिभुज हैं? 1 2 3। तो लिखेंगे बराबर 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 3 गुणा गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है इसकी? 1 है, तो ये जाएगा 3 गुणा गया √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आ जाता है? 3 √3/4। तो 3 गुणा गया √3 की जो वैल्यू है 1.732 होती है, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। और ये 3 से गुणा करके आ जाएगा 5.196 अपॉन 4। 4 का भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 9 9, इस सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यह आपके पास आकृति 3 का क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, अब आकृति 4 और 5 का क्षेत्रफल हमें निकालना है। आकृति 4 और 5, 4 व 5 का क्षेत्रफल ये हम निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 गुणा गया आकृति 4 और 5 आपने देखी है, ये देखिए आकृति ये 4 और ये 5 है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर इधर और ये 1.5 है। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए, तो 2 गुणा गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, लंब गुणा गया आधार। ठीक है, इसको लेके हम चलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, हो जाएगा 2 गुणा गया 1/2। ये 1/2 लिख दिया है मैंने यहीं पे। लंब आपका दे रखा 6 और आधार 1.5। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो यह आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल अब आ जाएगा, पूरी आकृति का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा आकृति 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आपके पास। पहले आकृति का क्षेत्रफल हमने देखिए कितना निकाला था, आपको अगर ध्यान होगा यहाँ पे देखिए, यह है 2.48। तो 2.48 को 2.5 लिख देते हैं, प्लस दूसरी आकृति का 6.5, तीसरी आकृति का हमारे पास 1.3 लिख देते हैं, इसको 1.299 है, 3 लिख देते हैं, और चौथी आकृति है 9। ठीक है, इनका जोड़ जो है देखिए 9 10 और 3 13, 9 और 1 10, 10 2 12 और 6 18 और 1 19। तो ये 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं, अतः प्रयोग किए कागज का क्षेत्रफल बराबर 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर।